अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि कालानूस ने गवर्नर को मार दिया था। गवर्नर को मारने के बाद सोफ़िया और कालानूस गवर्नर की लाश को ठिकाने लगा रहे होते हैं। उसके बाद उस्मान उसका सफाई जा रहा होता है, ऊपर से लाश नीचे गिरती है तो उस्मान देखता है और कहता है ये तो गवर्नर है। फिर उसका मुआयना करता है तो देखता है ये तो मर गया है। फिर वो अपने सिपाही को कहता है कि हमें पता लगाना होगा गवर्नर को किसने मारा है और ये पता किए बगैर मैं नहीं जाऊंगा, तुम मेरा इंतज़ार करो। फिर उसके बाद उस्मान उधर से सीधा सोफ़िया के खुफिया कमरे में आ जाता है और देखता है कि उस्मान और बाला एक दूसरे को देखकर माजी की यादों में गुम हो जाते हैं। उस्मान कहता है मैं तुम्हें जानता हूँ, तुमने मुझे दंदल से निकाला था। फिर उसके बाद औरत कहती है तुम यहाँ से चले जाओ और उस्मान कहते हैं मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, पहले मुझे बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो। और फिर वो दोनों उस्मान पर हमला कर देते हैं। फिर उस्मान आगे से अपना तहफ़्फ़ुज़ करता है। फिर उसके बाद वो बाला खातून की गर्दन पे खंजर रख देता है और दूसरी जानब सिपाही गवर्नर की लाश को उठाकर जा रहे होते हैं और अंदर उस्मान ने बाला खातून की गर्दन पे खंजर रखा होता है और कहता है क्या तुम लोगों ने गवर्नर को मारा है। तो ये सुनकर वो हैरान हो जाती हैं और पीछे से बूढ़ा आदमी उस्मान के सर पे कुछ चीज़ मारता है जिससे उस्मान बेहोश हो जाता है। उसके बाद बाला खातून उस्मान का मुआयना करती है और बूढ़े आदमी को बोलती है तुम तो तकरीबन मरने वाले थे। उसके बाद बूढ़ा आदमी बोलता है ये तो अर्तुगरुल का बेटा उस्मान है, ये भी अपने बाबा की तरह बहादुर है। बाला खातून बूढ़े को बोलती है आप अपना काम करो, मैं इसका मुआयना करती हूँ और उसको होश में लाती हूँ। फिर बाला खातून भी उस्मान को छोड़कर बूढ़े आदमी की तरफ चली जाती है। फिर सब मिलकर तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। तलाशी के दौरान उनको एक संदूक मिल जाता है। उसके बाद बूढ़ा आदमी बोलता है हमें जो आका ने बोला था वो इमानत तलाश करनी है। फिर थोड़ी देर के बाद उन्हें एक दूसरा संदूक मिल जाता है तो वो सब संदूक को देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। फिर गूंचो खातून कहती है हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। गवर्नर की मौत के बाद हर तरफ अफरा तफरी हो गई है और दूसरी जानब गवर्नर की लाश को एक कमरे में लाया जाता है जहाँ पर सोफ़िया और उसके सिपाही होते हैं। सोफ़िया की बार मैंने हेलन को गवर्नर को बुलाने के लिए भेजा था तो हेलन कहती है जब मैं कमरे में जा रही थी तो मैंने उस्मान को गवर्नर के कमरे से निकले देखा। तो सब ये सुनकर दंग रह जाते हैं। तो कालानूस कहता है क्या वो उस्मान था। उसके बाद कालानूस अपने कमांडर को बोलता है तुम पूरे किले की तलाशी लो, उस्मान बचना नहीं चाहिए। और दूसरी जानिब बूढ़ा आदमी उस्मान को होश में लाने की कोशिश कर रहा होता है। फिर गूंचा खातून कहती है कि मुझे किसी के आने की आवाज़ आ रही है। तो बूढ़ा आदमी कहता है बेटा परेशान ना हो, ये अपने लिए कोई हल निकाल लेगा। फिर उसके बाद वो उस्मान को छोड़कर वहाँ से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद उस्मान को होश आ जाता है। फिर उसके बाद सारे सिपाही उसी कमरे के बाहर आ जाते हैं जहाँ उस्मान होता है। फिर वो सीधे उसी कमरे में आ जाते हैं जहाँ उस्मान होता है। फिर उसके बाद एक सिपाही उस्मान को कहता है क्या तुमने हमारे गवर्नर को मारा है। उसके बाद वो उस्मान के ऊपर हमला कर देते हैं। उस्मान भी बड़ी दिलेरी के साथ उनका मुकाबला करता है। उसके बाद कालानूस और सोफ़िया गवर्नर की लाश के पास बैठे होते हैं। कालानूस सोफ़िया को कहता है मैं तुम्हारे साथ वादा करता हूँ, मैं उस्मान को तलाश कर लूँगा। फिर उसके बाद एक सिपाही कमरे में आता है और कहता है कि उस्मान को मैंने सोफ़िया के कमरे में देखा है। तो हेलन सोफ़िया को कहती है उस्मान उस कमरे में क्या कर रहा है। फिर उसके बाद सोफ़िया कहती है उसमें से कीमती इमारतें पड़ी थी। उस्मान बड़ी बहादुरी के साथ तमाम सिपाहियों का काम तमाम कर देता है। फिर उसके बाद कालानूस आ जाता है। वो कहता है तुमने हमारे गवर्नर को मारा है। और आगे उस्मान कहता है गवर्नर को मारने वाला हम में से कोई है और वो बहुत मासूम बन रहा है। फिर उसके बाद कालानूस उस्मान पर हमला कर देता है। आगे से उस्मान भी जवाबी कार्रवाई करता है। फिर उसके बाद उस्मान के हाथ से तलवार नीचे गिर जाती है और फिर उस्मान उसको हाथों के साथ मारता है और फिर एक ज़ोरदार थप्पड़ कालानूस को मारता है जिससे कालानूस नीचे गिर जाता है।
और फिर सिपाही उसी कमरे में आ जाते हैं। फिर उसके बाद उस्मान अपनी जान बचाकर अपने साथी के पास पहुंच जाता है और उसके साथी उसको पानी देते हैं और उस्मान उनको बताता है कि गवर्नर की मौत हो गई और उसकी मौत का ज़िम्मेदार मुझे ठहरा रहे हैं, तो इसके लिए हमें कोई मखसूस जगह तलाश करनी होगी। और दूसरी जाना महल ख़तून और सोफिया उस मखसूस कमरे में आती हैं और देखते हैं कि तमाम सामान बिखरा होता है। और फिर सोफिया बक्से को खोलती है तो उसमें कोई चीज़ नहीं होती और एलन को कहती है कि वो सारी कीमती चीज़ें ले गए हैं। तो सोफिया एलन को कहती है कि तुम फ़ौरन आकर जनीस को इतला दो। तो आगे से एलन कहती है वो हमसे इसकी कीमत लेगा। गूंचा ख़तून और बूढ़े कमरे में होते हैं। फिर बाला आ जाती है तो गूंचा ख़तून कहते हैं हमें किसी ने नहीं देखा। तो बूढ़ा आदमी कहता है कल आपने रवाना होना है। और फिर उस्मान और उसके सिपाही एक जगह आ जाते हैं। तो बुरहान उस्मान को कहता है क्या तुम्हें पता है कि गवर्नर को किसने मारा है? तो उस्मान कहता है मुझे नहीं पता, और जिसने मारा है वो उसका कोई करीबी है। उस्मान कहता है वो गवर्नर को इसलिए मारेंगे क्योंकि उसने हमारे साथ ताउन किया है। तो उस्मान कहता है वो अमन को ख़त्म करके दोबारा जान चाहते हैं। तो आगे से बुरहान कहता है हमें कबीले इतला देनी पड़ेगी। उस्मान कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं, ये काम पहले से कालनूस ने कर दिया। उस्मान कहते हैं अगर हम उस औरत को तलाश कर ले तो हम गवर्नर के कत्ल को तलाश कर लेंगे। दूसरी जानिब कालनूस सोफिया के पास आकर कहता है कि उस्मान भाग गया है। तो सोफिया कहती है अगर हमने उस्मान को तलाश ना किया तो हमारा जीना आराम कर देगा। और सोफिया कहती है हमें उस्मान के किसी खूनी रिश्ते को तलाश करना होगा। और कहती है हम दमदार साहब से एक अमानत लेंगे, वो उस्मान को सामने लाएगी। और उधर काई कबीले में कुंतूज दमदार साहब के पास आकर कहते हैं कि हमने उस्मान को हर जगह तलाश किया पर वो नहीं मिला। और दमदार साहब कहता है पता नहीं उस्मान हमारे साथ क्या करने वाला है। और ज़ोरा ख़ातून कहती है हमें अर्तुग़रुल साहब को बताना होगा और उनको एक ख़त लिखना होगा। और आइकुल कहती है अगर अर्तुग़रुल साहब कबीले आ गए और उन्होंने उस्मान के बारे में पूछा तो उसको हम क्या जवाब देंगे। और फिर बमसी आ जाता है और वो पूछता है काफ़ी टाइम हो गया मैंने उस्मान को नहीं देखा। तो आगे से फतूका कहता है ये हम आपसे पूछने वाले थे। तो बमसी कहते हैं कबीले का सरदार मैं नहीं दमदार साहब हैं, इनको पता होना चाहिए। अगर उस्मान को कुछ हो गया तो अर्तुग़रुल साहब को हम क्या जवाब देंगे। और बमसी के जाने के बाद दमदार साहब कहते हैं सिपाहियों को उस्मान के पीछे भेजो और वो उस्मान को तलाश किए बगैर ना आए। और दूसरी जानिब जनीस कुछ लिख रहा होता है और मेघाला वहाँ पहुँच जाता है और कहता है हजूर गवर्नर मर गया है, सोफिया ने ख़त भेजा है। और फिर वो ख़त पढ़ता है, उसमें लिखा होता है आका मुकद्दस अमानतें चोरी हो गई हैं। तो यानीस कहता है उस कमरे के बारे में किसको पता था, मुझे ये जल्दी बताओ। तो मेघाला कहता है अर्तुग़रुल का बेटा उस्मा। तो यानीस कहता है एक तुर्क उसको कैसे चोरी कर सकता है। और फिर वो कहता है मेरा घोड़ा तैयार करो, हम किला को सर जाएंगे। किले में एक सिपाही आता है और उस्मान के सिपाही के पास जाता है और कहता है तुम कौन हो। और ज़ोरा ख़ातून कहती है हमें अर्तुग़रुल साहब को बताना होगा और उनको एक ख़त लिखना होगा। और आइकुल कहती है अगर अर्तुग़रुल साहब कबीले आ गए और उन्होंने उस्मान के बारे में पूछा तो उसको हम क्या जवाब देंगे। और फिर बमसी आ जाता है और वो पूछता है काफ़ी टाइम हो गया मैंने उस्मान को नहीं देखा। तो आगे से फतूका कहता है ये हम आपसे पूछने वाले थे। तो बमसी कहते हैं कबीले का सरदार मैं नहीं दमदार साहब हैं, इनको पता होना चाहिए। अगर उस्मान को कुछ हो गया तो अर्तुग़रुल साहब को हम क्या जवाब देंगे। और बमसी के जाने के बाद दमदार साहब कहते हैं सिपाहियों को उस्मान के पीछे भेजो और वो उस्मान को तलाश किए बगैर ना आए। और दूसरी जानिब जनीस कुछ लिख रहा होता है और मेघाला वहाँ पहुँच जाता है और कहता है हजूर गवर्नर मर गया है, सोफिया ने ख़त भेजा है। और फिर वो ख़त पढ़ता है, उसमें लिखा होता है आका मुकद्दस अमानतें चोरी हो गई हैं। तो यानीस कहता है उस कमरे के बारे में किसको पता था, मुझे ये जल्दी बताओ। तो मेघाला कहता है अर्तुग़रुल का बेटा उस्मा। तो यानीस कहता है एक तुर्क उसको कैसे चोरी कर सकता है। और फिर वो कहता है मेरा घोड़ा तैयार करो, हम किला को सर जाएंगे। किले में एक सिपाही आता है और उस्मान के सिपाही के पास जाता है और कहता है तुम कौन हो। उस्मान का सिपाही कहता है तुम परेशान ना हो, आज तुम हमारे लिए काम करोगे। उसी दौरान एक सिपाही उसके सर पे कोई चीज़ मारता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। उधर बूढ़ा आदमी गूंचा ख़ातून के पास खड़ा होता है
और बाला आकर कहती है हजूर गाड़ी तैयार है। और बाला कहती है हमारा जाने का टाइम आ गया है। बूढ़ा आदमी कहता है वो तुम्हारा किले के बाहर इंतज़ार करेंगे, मैंने किले के बाहर सिपाही को ख़रीद लिया है। बाला कहती है क्या उस्मान का कुछ पता चला है? बूढ़ा आदमी कहता है उसका कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ है। और उधर दूसरी जन्म दो आदमी घोड़े पर सवार होते हैं और कहते हैं हमारे गवर्नर को अर्तुगरुल के बेटे उस्मान ने मार दिया है। और उसी दौरान सिपाही पुरान ड्रम लेकर आ जाता है। सिपाही उसके साथ बातें करना शुरू कर देता है। और दूसरी जानब गूंचा खातून और बाला भी आ जाती हैं। और सिपाही कहता है इन ड्रम में उसके नीचे छुपा होता है। और बुरहान कहता है हजूर इसमें जैतून का तेल है। फिर उसके बाद वो किले के बाहर निकल जाते हैं। और उसके बाद गूंचा खातून और बाला भी बाहर आ जाती हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो नाज़रीन ये थी आज की एपिसोड। अगर आपको अच्छी लगी तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें।